आज भारतीय जनता पार्टी के औरंगाबाद के सांसद श्री सुशील सिंह जी का जन्म दिवस श्री विजय भारद्वाज जी के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता विजय भारद्वाज जी के साथ उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम दिल्ली में सुशील सिंह जी के निवास स्थान पर रखा गया। साथ साथ विजय जी और सुशील जी ने बताया, आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुत पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जन्मदिन है विजय भारद्वाज जी के द्वारा और बहुत सी टीम यहाँ पे आपको शुभकामनाएं देने आई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ विजय भारद्वाज जी जो उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन के संयोजक हैं और ये बहुत सक्रिय रहते हैं। आज इनकी पूरी टीम कई दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ मेरे जन्मदिन पर मुझे शुभकामना देने आए हैं। मैं लोगों को धन्यवाद करता हूँ, लोगों की शुभकामनाएं स्वीकार करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लोग मेरे जन्मदिन पर मुझे शुभकामनाएं देने आए हैं। किस तरह की रणनीति सर भारतीय जनता पार्टी आगे बनाने जा रही है? अगले साल चुनाव है और बहुत शुरू से तैयारी चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो न केवल चुनाव के समय में अपनी तैयारी करती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम सतत चलता रहता है, उसी में चुनाव आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आता है तब भारतीय जनता पार्टी के लोग सक्रिय होते हैं, जब चुनाव खत्म हो गए तो फिर लोग शिथिल हो गए, ऐसा नहीं होता। उसी क्रम में सब कुछ चलता रहता है। और ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी है, हम पूरी उम्मीद रखते हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी के मुख्य मंत्रित्व में, उनके नेतृत्व में पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उस काम के आधार पर, उन विकास के कार्यों के आधार पर, कानून व्यवस्था की स्थिति में नियंत्रण और बाकी सारी चीज़ों के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं शुरू की, राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ, इस तरह से जितने ऐतिहासिक कार्य हुए, धारा 370 की समाप्ति हुई, इन सारी चीज़ों के आधार पर, सामाजिक कार्यों, विकास, शांति व्यवस्था के आधार पर हम पूरी तरह से आशान्वित हैं। उम्मीद रखते हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ, अजेय बहुमत के साथ पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर बहुत सा काम विजय भारद्वाज जी के नेतृत्व में बहुत से कार्यकर्ता लगातार यूपी में कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान कितना आगे तक और जाएगा? किस तरह से सफाई व्यवस्था पे और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा? देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन, और उसी के तहत देश को स्वच्छ रखने के लिए, जब देश स्वच्छ रहेगा तब तो देश के लोग स्वस्थ रहेंगे, वो निरोग रहेंगे। और कोरोना काल में इस बात की आवश्यकता और ज़्यादा महसूस की गई कि देश में जब स्वच्छता रहेगी, लोग यहाँ के निरोग रहेंगे, तो हम कोरोना से ज़्यादा आसानी और मजबूती से मुकाबला कर सकते हैं। और इसका प्रमाण भी मिला कि अपने देश में कोरोना से जो दुखद मृत्यु हुई वो अन्य विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम हुआ, जहाँ की मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। हमारे यहाँ तो जनसंख्या बहुत अधिक है, मेडिकल फैसिलिटी दुनिया के विकसित देशों की अपेक्षा में, उनकी तुलना में बहुत कम था। बावजूद इसके इसी अभियान के तहत और इस अभियान को उत्तर प्रदेश में चलाने के लिए विजय भारद्वाज जी बहुत ही सक्रिय रहते हैं। हर दिन इनका कोई न कोई कार्यक्रम होता रहता है। तो कोरोना काल में इस चीज़ का बड़ा महत्व समझा गया। मैं विजय भारद्वाज जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि इसी सक्रियता से और इसी गति से ये अपने काम को अंजाम देते रहें। आज दिन बहुत शुभ है। आज इतने बड़े भाई, गरीबों के मसीहा, जो पिछले 20 सालों से सांसद हैं औरंगाबाद के, दिन हो, रात हो, बरसात हो, गर्मी हो, किसी भी मौसम में हर कार्यकर्ता घर में उनके तकलीफ को साझा करने के लिए वो चले जाते हैं। और उनके दरवाजा पर कोई भी व्यक्ति आता है किसी भी रूप में, उनको मदद करते हैं। और बड़े भाई सामान इन्होंने मुझे सेंसर बोर्ड के मेंबर बनवाए थे। और ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई भी व्यक्ति इनके पास आता है तो सबसे टाइम दे के मिलते हैं और उनकी समस्या का हल करते हैं। किस तरह से चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता को देख रहे हैं? किस तरह से काम किए जाएंगे जो अभी तक नहीं हुए? जैसा सांसद साहब ने बताया कि एक टाइम पे गुंडा राज होता था, आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत सा कार्यक्रम सही हो गया है। आप देखें तो हमारी जो
माताएं बहनें रात को 12-1 बजे भी घर पहुंचते हैं और निसंकोच पहुंचते हैं कि हमारे महाराज जी के शासन काल में हम रह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में हमारे रामलला जी विराजमान होने वाले हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। लोगों ने तोड़ने का काम किया था, मंदिर बनाने का काम नहीं किए थे। हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ी बात है। और उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी लोग हैं, 23 करोड़ की आबादी लमसम है, सारे लोग के जुबान पे की बार है कि इस बार 300 पार। विजय जी, सिर्फ यूपी में नहीं, बहुत सी स्टेट में जहां आपका नाम है कि आपने स्वच्छ भारत अभियान को बहुत ऊंचे लेवल पे लेके गए हैं, लेकिन कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे अभी भी साफ सफाई नहीं होती। नहीं, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है और प्लस सफाई स्वच्छ भारत अभियान के अंदर है भी। उसके अलावा मानसिक स्वच्छता भी है और सब टीम मिलकर आज स्वच्छ सुंदर अस्वस्थ प्रदेश बनाने के लिए लगे हुए हैं। और रंजीत गिरी जी हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, उनकी टीम के साथ वो अपने रात दिन सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं। जितेंद्र भारद्वाज जी हैं जो नोएडा महानगर के सचिव को रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अब मैं गर्व से कर सकता हूँ, आने वाले समय में इन लोगों ने ऐसा काम की मिसाल बनाएंगे जो दुनिया में सबसे नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश होगा, देश हमारा नंबर 1 पर। मैं एडवोकेट रंजीत गिरी, सह संयोजक पश्चिम उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत अभियान। आज बहुत ही शुभ समय है कि हम लोग सांसद जी के घर पे मौजूद हैं। उनका जन्मदिन है, उस जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ में आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मन की बात चल रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के हर स्थिति को लेकर के खड़ी है। उनके आर्थिक सामाजिक स्थिति बेहतर हो, इसके लिए वो तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं।